Assalamu alaikum. Today is very interesting and exciting topic about advertisement, how they make us fool, called emotional branding. So basically नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हम समझेंगे। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बेसिकली डिफरेंट तरीके से किया गया हुआ एक व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बना के अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना, इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मज़ीद आपको तब समझ में आएगा, उससे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लाइक मैन्युफैक्चर है और कंज्यूमर है। अब मैन्युफैक्चर से लेकर जो कंज्यूमर तक, इनके बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, जितने मिडिल पर्सन आ जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेट्स एग्जांपल, इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट्स बन रही है, तो इंटरनेशनली बंदा जो कंपनी है वो तो यही चाहेगी कि मेरी जो है वो प्रोडक्ट्स हर कंट्री वाइज फैले, मेरी जो है ब्रांड पूरी जो है वो दुनिया यूज़ करे। अब इंटरनेशनली कंपनी क्या करेगी, वो हायर करेगी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो अपनी प्रोडक्ट्स कंट्री वाइज फैलाएगी, अपनी प्रोडक्ट्स को नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लेट्स एग्जांपल एक शैम्पू बन रहा है पाकिस्तान में, उसकी जो है पैकिंग, डब्बा जो अंदर लिक्विड है, वो टोटल जो है मिलाकर 20 रुपये कॉस्टिंग आई मैन्युफैक्चर शैम्पू बनाने की। अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए क्या करेगा, वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स के प्रोविंस वाइज, लाइक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अब जाहिर बात है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वो भी अपने जो है खर्चे रखेगा, राइट। तो अब वो 20 रुपये की जो है प्रोडक्ट्स बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास 40 रुपये की, राइट। अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्ट्स को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएगा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि सिटी वाइज, लाइक कराची, हैदराबाद, मुल्तान, रहीमिया खान, लाहौर, इस्लामाबाद। सो इस तरह डिफरेंट प्रोविंस पे जो है, डिफरेंट सिटी पे वो जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा। तो जाहिर बात है वो भी काम कर रहा है, वो भी जो है अपना हक लेगा, तो वो भी जो है अपने पैसे मार्जिन कमाएगा। तो वो 40 रुपये की जो प्रोडक्ट्स थी ना, अब वो उसकी जो कॉस्टिंग हो जाती है वो है 60 रुपये। देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हायर करता है जो सिटी में जितने भी होल सेलर हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स उन होल सेलर तक पहुँचाता है, राइट। अब होल सेलर ने भी अपनी दुकान खोली हुई है, इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो जाहिर बात है होल सेलर वो भी अपना कुछ मार्जिन रखेगा। तो वो जो 60 रुपये की प्रोडक्ट्स हो जाती है, वो होल सेलर के पास पहुँचते 80 रुपये की हो जाती है उसकी कॉस्ट। अब होल सेलर क्या करता है, रिटेलर को वो पहुंचाता है प्रोडक्ट्स। अब जाहिर बात है रिटेलर ने भी जो है अपनी दुकान पे इन्वेस्टमेंट की होगी, राइट, तो वो भी अपना कुछ मार्जिन रखेगा। तो इस तरह वो प्रोडक्ट्स जो शैम्पू है वो उसकी कॉस्टिंग हो जाती है रिटेलर के पास 100 रुपये की। और रिटेलर हमारे आजू बाजू में काफ़ी आपके पास ऐसे शॉप होंगे, रिटेलर काफ़ी हैं, तो हम जो है आवाम है, जो आम पर्सन है, वो जाते हैं रिटेलर के पास और वो 100 रुपये का शैम्पू लेके आते हैं। सो जो मैन्युफैक्चर में जो शैम्पू बन रहा था उसकी टोटल कॉस्टिंग आ रही थी 20 रुपये, लेकिन हम जो है वो 100 रुपये दे रहे हैं। अब 80% पैसा कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं हम। अब कंपनी तो देगी नहीं अपनी जेब से, राइट, होलसेलर तो देगा नहीं, राइट। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा चाहेगा कि हाँ मेरा नुकसान हो, मैंने 40 रुपये की चीज़ ली है और मैं जो है उसको जो 30 रुपये की सेल करूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये तो सिर्फ मैंने जो मिडिल पर्सन आ रहे हैं ना, उनके लिए जो है मैंने ये क्वेश्चन लगाई हुई कि 80% पैसा जो है वो हमारी जेब से जा रहा है, राइट। रुको ज़रा, एडवर्टाइजमेंट की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है। यहाँ पे जो ब्रांड है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपना 30 to 50% पैसा एडवर्टाइजमेंट या मार्केट में अपना इन्वेस्ट करती हैं। सो लेट्स, मैं अब आपको एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब एडवर्टाइजमेंट में किस तरह कॉस्टिंग होती है, लाइक ऐश्वर्या राय, मेरी खूबसूरती का राज ज़रा सा लक्स, वो सिर्फ ये 3 लाइन्स बोल के 5 करोड़ लेती है, राइट। ये तो सिर्फ अभी सेलिब्रिटी ले रही है, उस लक्स साबुन की सिर्फ एड सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए उसने जो है उस सेलिब्रिटी ने 5 करोड़ चार्ज किए हैं। प्रोडक्शन फ़ीस अलग, कैमरा फीस और जो भी प्रोडक्शन जो कॉस्टिंग आती है वो सब मिलाकर ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट चलती है वो है टीवी पे। आप टीवी तो देखते होंगे। अब टीवी पे आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स है, जियो, हम टीवी, बोल न्यूज़, इस तरह डिफरेंट आपको चैनल्स मिलेंगे। अब उन डिफरेंट के अपने जो है क्राइटेरिया होते हैं एड्स के हवाले से। अगर मैं बात करूँ, हम चैनल कितना पेमेंट लेती हैं एक एड्स के लिए, राइट। अगर हम टीवी पे अगर कोई ब्रांड है वो अपना एड्स चलाना चाह रही है, लाइक नेस्ले अपना जो है वो चलाना चाह रही है हम टीवी पे, तो अगर नेस्ले सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक एड्स अपने चलाती हैं, तो उसको एक एड्स के, अब एड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइम के होते हैं, 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट, तो आपको पर मिनट 50,000 रुपये देने होंगे हम टीवी वालों को, राइट। इस तरह शाम 6 से लेकर 7:30 बजे तक एड्स की फ़ीस इंक्रीज़ हो जाती है। पहले थी 50,000, अब अगर वो नेस्ले इस टाइम के दौरान 6 से लेकर 7:30 बजे तक दौरान अगर अपना एड चलाना चाह रही है, तो उसको 1,15,000 पे करने होंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम लोग जो है फ्री होके आते हैं, जॉब करके जो है फ्री होके आते हैं, तो इस वक्त जो है ना ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है टीवी पे। नेस्ले जो है प्राइस सुबह में कितनी दे रही थी पर एड्स का, वो दे रही थी पर एड्स का 50,000 रुपये। लेकिन अगर वही नेस्ले वही सेम एड्स अगर वो रात 7:30 से लेकर 10 बजे तक अगर वो चलाना चाहे हम टीवी पे, तो उनको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। क्योंकि
इसी के दौरान लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, फैमिली इकट्ठा होती है और लोग ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए उनकी चार्जेस भी हाई होती हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। 30 to 50% पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स, सो वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए टीवी पे एड्स चलाती हैं। हम टीवी की बात करूँ, हम टीवी पे अगर कोई आधे घंटे का एक ड्रामा चल रहा है, राइट, उसमें 30 मिनट में 20 मिनट ड्रामा चलता है, बाकी 10 मिनट एड्स चलते हैं उसमें। अब हम टीवी चार्ज करती है 2 लाख रुपए पर मिनट के। 10 मिनट में 10 एड्स चलें तो 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 लाख से तो 20 लाख बनते हैं। ये सिर्फ आधे घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी जो है वो बार बार एड्स आ रहे होते हैं, लाइक टूथपेस्ट के, नेस्ले जूस के या फिर वाटर के, आपने देखा होगा वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अगर एक दिन में एक ब्रांड है जो कि 100 बार अपने ब्रांड चला रही है, राइट, टीवी पे रन कर रही है, तो हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 को 2 लाख से तो वो बन जाते हैं 2 करोड़। लाइक नेस्ले अपना जो है वो प्रमोशन कर रही है, 1 मंथ तक वो डिफरेंट चैनल पे अपना एड चला रही हैं, तो इस तरह 1 मंथ में उनकी जो है इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट हो जाती है। अगर आप 2 करोड़ को मल्टीप्लाई करो 30 से तो वो बन जाते हैं 60 करोड़। 1 मंथ में 60 करोड़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर, ये सिर्फ 1 मंथ में। अगर 1 साल की बात करूँ तो वो अरबों में हो जाती हैं। इस तरह आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, रोडों में देखा होगा, बड़े बड़े इश्तेहार लगे होते हैं, वो ऐसे फ्री में नहीं लगे होते हैं इश्तेहार, उसके भी वो लोग पेमेंट करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप जितना बड़ा इश्तेहार होगा, जितने अरसे तक आप लगाना चाहो, तो उस हिसाब से 2 हफ्ते के लिए आपको 30,000 60,000 देने होते हैं। इस तरह मंथ 2 मंथ आपको लाखों में पेमेंट देनी होती है। इस तरह आपने यूट्यूब में देखा होगा, तो इस तरह 50% जो है वो चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में। और वो पैसा दे कौन रहा है? 20 रुपये का जो शैम्पू है वो मुझे 150 का मिल रहा है, तो वो पैसे कौन दे रहा है? वो किन की जेब से जा रहे हैं? ऑब्वियसली वो जा रहे हैं हमारी जेब से। एडवर्टाइजमेंट में जैसे मैंने कहा काफ़ी पैसा खर्च होता है। अगर मैं रेड बुल की बात करूं, रेड बुल की आपको पता है मैन्युफैक्चर कॉस्ट क्या है? $0.09। पीकेआर में अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो 15 रुपये। रेड बुल जो आप पीते हैं ना, उसकी जो मैन्युफैक्चर, जो भी उसकी पैकिंग डब्बा, जो उसके अंदर लिक्विड डलता है, उसकी टोटल कॉस्टिंग आती है वो है 15 रुपये। लेकिन हम वो कितने की लेते हैं? वो आज मिलती है 300, 350, 400 तक मिलती है रेड बुल। यानी कि 15 रुपये की चीज़ हमें मिल रही है 350, 300 में। रेड बुल ने नासा वालों को $65 मिलियन पे किए। उनका एक प्रोजेक्ट था और स्पेस से जो है वो छलांग लगाई थी, तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो है वो शर्ट पहनी थी, रेड बुल की लोगो लगा हुआ था, रेड बुल का ब्रांड नेम लगा हुआ था। तो वो सिर्फ वो एक एडवर्टाइजमेंट ही थी, उसके सिर्फ पे नासा वालों को दिए रेड बुल ने। सो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक। अब बीच में 80% पैसा जो मिडिल पर्सन लेके जा रहे थे, कतरीना कैफ लेके जा रही थी, ऐश्वर्या राय मेरी खूबसूरती का राज, ज़रा सा लग, आप यहाँ पे बिजनेस एम्बेसडर होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस, आप ग्लोबली इन्वेस्टर होते हैं, आप कहीं पे भी अपना कंट्री वाइज बिजनेस खड़ा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो मीन्स के आप बन गए बिजनेस इन्वेस्टर, तो बन गए ना आप शाहरुख खान, बन गए ना आप कतरीना कैफ, राइट। तो अब वो जो पैसा वहाँ जा रहा था, अब वो पैसा हमारी जेब में जाएगा, सिंपल इज दैट। तो इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट सेल करनी होंगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम क्रीम सेल कर रहा है? क्या मायरा खान पानी बेच रही है? फेयर एंड लवली सेलिब्रिटी क्या वो सेल्स वूमेन है? द आंसर इज नो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपको डिफरेंट रोल अदा करने के लिए मिलते हैं। यहीं पे आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ही आप होते हैं, होलसेलर भी आप होते हैं, कंज्यूमर ही आप होते हैं, रिटेलर ही आप होते हैं, शाहरुख खान ही आप होते हैं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन ही आप होते हैं, मायरा खान ही आप होते हैं, फाद खान ही आप होते हैं। आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड करते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, राइट। इसमें ना कि सिर्फ लोग पैसे कमाते हैं, ना कि सिर्फ हेल्थ क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी करते हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। ये इंडस्ट्री आपको देती है। सो यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको शेयरिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट अ सेलिंग बिजनेस, इट्स अबाउट शेयरिंग बिजनेस, इट्स अबाउट वर्डिंग ऑफ माउथ बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क है? अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उनकी एक अपनी ताकत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो यूएसपी क्वालिटी रखती है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। मीन्स के ये आपको एमी बाज़ार में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी अगर ऐसे ही बाज़ार में आपको मिल जाती तो उसकी क्वालिटी नहीं होती। अगर मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की बात करूं, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली आपके माइंड के साथ खेलते हैं, वो इमोशनल ब्रांडिंग करते हैं। पैम्पर्स सिर्फ डाइपर्स नहीं बेचता, वो बल्कि माँओं को खुश करते हुए बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यकीन दिलाता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं बेचता, वो बेसिकली दो प्यार करने वालों को मिलाता है, वो बेसिकली प्यार बेच रहा होता है। इस तरह काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल है। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा, एक सेलिब्रिटी वो कार से निकल के आती है, फिर वो जैसे निकल के आती है तो लोगों में जो है वो लक्स साबुन की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। इज़ इट रियलिटी? द आंसर इज नो। जब एक सेलिब्रिटी लक्स साबुन से नहा के आती है तो वो खूबसूरत हो जाती है, प्यार सी खुशबू आने लगती है, तो फिर वो
लड़का उसको देख के इम्प्रेस हो जाता है, फिर वो गाने लगता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये हीली सी नीली आँखें, कोई इनमें जादू का पहरा। वैसे मुझे याद नहीं है। सो ये मैं देख रहा था एड्स, तो मुझे एक आइडिया आया कि इसी पे एक वीडियो बनाई जाए, राइट। तो ये बेसिकली रियलिटी नहीं होती है। तो क्या लगता है कि आप ड्यू बोतल पी के ऋतिक रोशन की तरह जो है पहाड़ों में बाइक पे चढ़ के ऐसे एक्शन की तरह छलांग मारोगे? द आंसर इज नो। सो वो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स खुद नहीं यूज़ करते। अब आप अपने माइंड से खुद से क्वेश्चन करें, क्या ऐश्वर्या राय लक्स साबुन यूज़ करती होंगी? क्या शाहरुख खान सेलिब्रिटी इतना बड़ा सुपरस्टार है, क्या वो फेयर हैंडसम क्रीम यूज़ करता होगा? वो तो कोई ब्रांड ऑर्गेनिक, एक एक्सपेंसिव, एक क्वालिटी, एक यूनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, राइट। तो उनको इन चीज़ के पैसे मिलते हैं। सो बेसिकली वो एक होती है इमोशनल ब्रांडिंग। उसमें प्यार वाली ब्रांडिंग आप कह सकते हैं, उसमें फियर वाली जो ब्रांडिंग कह सकते हैं, डिफरेंट ब्रांडिंग होती हैं। तो वो आपके साथ जो है इस तरह बेसिकली वो जो है ना इमोशनल बेच रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे इस वीडियोस के थ्रू मैंने आपको समझाया। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको रिव्यूज़ मिलते हैं ना, वो मिलते हैं कस्टमर के होते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक में कहा, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ग्रोथ थी, इतना पैसा था कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पे थी ना, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे आई। उन्होंने भी इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत थी और इसमें दो लोगों को फ़ायदा हो रहा था। इसमें कंपनी को भी फ़ायदा है एंड लोगों को भी फ़ायदा। अब कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को ये फ़ायदा है कि उनको पैसे पहले आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स बाद में बिक रही हैं, राइट। कमीशन पहले आ रही हैं, बाद में प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है। आईफोन की एडवर्टाइजमेंट पहले आती है, बिकता बाद में। इस तरह अगर आप कोई अपनी एक प्रोडक्ट्स बनाते हो, आप अपने हिसाब से एक अपनी खुद की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, राइट। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, आपके पास बहुत सारा कैपिटल, पैसा भी, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। आपने जो है वो पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट्स बनाई, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट चलाई और एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको कॉस्ट बता दी कि किस तरह जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, और बीच में मिडिल पर्सन लेके जाते हैं। वो सब होने के बाद जब लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आती हैं, जब वो प्रोडक्ट्स फेल हो जाती हैं, वो जब ज़्यादा मार्केट में टिक नहीं पाती हैं, फिर क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में उसका करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। ये तो हमने बात की कि कंपनी को क्या फ़ायदा। अब लोगों को क्या फ़ायदा है? लोगों को ये फ़ायदा है कि वो एक तो यूनिक प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि उनको आम बाज़ार में नहीं मिलती, आम मार्केट में नहीं मिलती। और यहाँ पे जो मिडिल पर्सन है, हम जैसे आम लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों नहीं है लगाने के लिए, वो तगड़ा आइडिया नहीं है। आइडियाज़ मस्ट देखें, आपके पास चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास स्किल्स हों, चाहे आपके पास एसेट्स हों, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपके पास आइडिया नहीं, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि उसके पास हर कुछ था लेकिन वो आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो आगे प्रोडक्ट्स नहीं चल पाई और उनका करोड़ों का जो है वो लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे जो 80% जो पैसे लेके जा रहे थे, जो सेलिब्रिटी पैसे लेके जा रही थी, वो जो है हमारी जेब से जो हम पे कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि इन सब को हटा के, ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग ने यही कहा है कि आप ही हमारे ओनर हैं। जो कंज्यूमर है ना, जो कस्टमर हैं, उनको ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। किस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप सोशल मीडिया यूज़ करके, लाइक व्हाट्सअप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इन डिफरेंट जो है सोशल मीडिया को यूज़ करके आप अपनी सेल्फ ब्रांड करके आप यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। आई थिंक सो यहाँ पे काफ़ी और भी चीज़ें जो कि रह गई हैं। अगर आपके माइंड में कोई इस तरह की पॉइंट्स हैं या कुछ पॉइंट्स रह गई हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली इस पर एक और वीडियो आएगी डीपली, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पेज पे। और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग के जो है बेनिफिट्स, मैंने ये तो सिर्फ एक आपको समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, लेकिन जो है काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हुई नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, जहाँ आपको बेनिफिट्स, उसके फीचर्स मालूम होंगे, वहाँ पे आपको डीपली जो है नॉलेज मिलेगी, राइट। सो तब तक राहुल राय को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अनदर टॉपिक्स के अंदर। तब तक आप अवेयर रहें। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सोचता नहीं है, उसको बस थोड़ी सी अवेयरनेस की नीड है। जैसे आप में अवेयरनेस आ जाती है, फिर जो है आप उस चीज़ को एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड फिर वर्क करने लगता है। सो तब तक राहुल राय को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बी अवेयर। बाय बाय।